शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। क्या नाम है? पशुपति नाथ। पशु को पूजन करना आती है क्या? जम के बोलो जरा। पक्षी को पूजन करना आती है? किसी जानवर को पूजन करना आती है? पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर जितने जितने जीव हैं इनको पूजन आराधना नहीं आती तो भी शिव इनको स्वीकार करते हैं। जब इन जीव को, इन जलचर थलचर वायुचर को जब पूजन अर्चना नहीं आती तो शिव स्वीकार करते हैं। कई लोग कहते हैं शंकर जी की पूजन में गलती हो जाती है तो शंकर जी रुष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण में ऐसी कोई बात कहीं नहीं लिखी कि शंकर जी को आप बेलपत्र नहीं चढ़ाओगे तो रुष्ट हो जाएंगे, एक दिन जल नहीं चढ़ाओगे तो रुष्ट हो जाएंगे, या धतूरा नहीं चढ़ाओगे तो रुष्ट हो जाएंगे। पूरी पुराण में अगर वाणी पर भरोसा नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण बाजार से खरीद कर लेकर जाओ, उसको पढ़ो। कहीं नहीं लिखा कि पूजन गलत हो जाए तो शिव रुष्ट हो जाते हैं। आपकी पूजन अगर गलत भी हो गई तो जैसे बच्चा तोतरी भाषा में जो बोलता है माता पिता प्रसन्न होते हैं, वैसा मेरा महादेव भी प्रसन्न होता है। वैसा मेरा महादेव भी प्रसन्न होता है। आप सब बच्चे हो, हम भी बच्चे हैं। महादेव हमारा पिता है, हमारा दादा है, हमारा बाबा है। आप लोग जब अपन जाते हैं तो आवाज लगा तो बोल बम का नारा है। अपन ने क्या कहा? बाबा एक सहारा। बाबा मतलब हमारा घर का बड़ा बुजुर्ग, बयो, ये बड़ा। शिव महापुराण की कथा में हम शिव पुराण करने के लिए नहीं आए, ना आप लोग शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए। ये पुराण और आप, हम, ये सब शंकर भगवान से एक संबंध बनाने के लिए आए हैं। शिव हमारे हैं और हम शिव के, ये संबंध है। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा कि मेरा नाम प्राची बड़ गुजर है, मैं जलगांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा मैं क्या बखान करूँ। मेरे पापा को 2 साल से मुंह में एक छाला था। वह छाला जीभ में था, उससे मेरे पापा को बहुत तकलीफ होती थी। अब मेरे मम्मी और मेरे पापा छाले को चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास गए। जब छाले की जांच हुई, जांच बाहर गई, उस जांच में आया कि वो कैंसर का छाला। उस दिन मैं स्कूल गई थी, घर आने के बाद माँ रो रही थी, मैं डर गई। मैं भी उस दिन बहुत रोई। अगले दिन मम्मी पापा नासिक के मानवता कैंसर हॉस्पिटल में गए। 21 दिसंबर 2022 को पापा को एडमिट किया गया। 28 दिसंबर 2022 की कैंसर की ऑपरेशन की जांच है। ऑपरेशन करने के लिए कहा गया। डॉक्टर तब भी बोलते रहे कि इसको कैंसर है। और 28 दिसंबर को
कैंसर का ऑपरेशन होना था, उसके पहले हम शिवजी पे चढ़ा हुआ जल अपने पिताजी को देने लगे, बेलपत्र उनको खाने को देने लगे। डॉक्टर के हिसाब से हम ये ऑपरेशन कर तो देंगे, पर ये ऑपरेशन करने के बाद वापिस ऑपरेशन के नौबत आ सकती है, क्योंकि कैंसर ज़्यादा फैल चुका उस हिसाब से। पर शिव शिव है गुरुजी। आंखों में से आंसू निकल रहे थे। हमने कहा एक ऑपरेशन आप कर लो, मना नहीं, दूसरा ऑपरेशन तो मेरा बाबा ही संभालेगा, जो संभालेगा वो बाबा संभालेगा। डॉक्टर ने कहा था इनके रेडिएशन होना है और बहुत ज़्यादा संख्या में होना है, पर बाबा तो बाबा है। एक ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन कराने के बाद दूसरी बात फिर जांच के लिए भेजा गया, तब जांच के अंदर आया कि इनके मुख में कैंसर है ही नहीं। शिव कृपा इसी पर आप ही हैं। एक बार जरा हाथ हिला दीजिए। बहुत आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गुरुदेव जब जांच आई तो उसमें मालूम पड़ा कि इनको कैंसर फिर है ही नहीं। तब बाबा को मैंने रात को 10 बजे ही जल चढ़ाया और विनती करी। आज मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे बाबा को मैं नमन करने के लिए आई हूँ। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बार अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा अब तो खुश हो, ठीक तो है तेरे पापा? ले, अब नहीं रोना, अब तो खुश होना। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ, जल्दी आ। बेटी कह रही है मेरे पापा बोलते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, और बाबा शिव जब हाथ पकड़ता है तो दुनिया भी मजाक उड़ाना बंद कर देती है और आश्चर्य करना प्रारंभ कर देती है। खाली ना जाता कोई, अरे दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बार अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जाना उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। एक विश्वास दृढ़ी रखिए। जब भरोसा पक्का होगा तब शिव मिलेगा, आपकी दृढ़ता में शंकर मिलेगा। मणिभद्र ने अष्टावक्र जी से कहा शिव जी पे चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाएगा, एक दिन तुमको इस जल का महत्व समझ में आएगा, जल का महत्व समझ में आएगा। ये अष्टावक्र जी से स्वयं मणिभद्र जी कह रहे हैं।
अष्टावक्र जी ने जल का तिलक लगाया। लोग सोशल मीडिया पर तुम्हारे गांव में आकर, तुम्हारे नगर में आकर लोग कथा वाचने वाला आए, कोई आए और वो तुमसे कहे कि शंकर से दूर हो जाओ, शिव पर जल मत चढ़ाओ, शिव का जल मत पियो। मेरा एक निवेदन है, जब तक तुम शिव पुराण नहीं पढ़ लो तब तक किसी के कहने पर मत चलना। जिस दिन तुम शिव पुराण पढ़ लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जल चढ़ाने का क्या महत्व है, जल आचमन का क्या महत्व है, शिव जी पे चढ़ी बेलपत्र खाने का क्या महत्व है। भले दुनिया के लोग हमें टोटका वाला महाराज कहें, हमें खुशी होती है, कम से कम टोटका से लोगों का आज आंख का आंसू तो पुछ गया, वही बहुत, वही बहुत। कहने वाला कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, बहुत खुश रहो, बहुत खुश। आप जितना जितना सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग आपके ऊपर घात करने का प्रयास करेंगे। अभी परसों के दिन करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह, जिनको कई लोग कक्ष में प्रवेश कर कर गोलियों से भूंज कर चले गए, मैं करणी सेना के उस राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमेशा अपना उद्बोधन दिया। ये व्यासपीठ से और यहाँ बैठे हुए सभी शिव भक्त भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, शिव अपने चरणों में स्थान दे। सनातन धर्म को बचाने का प्रयास करा था उस सुखदेव सिंह ने। भले आज ईर्ष्या रखने वालों ने गोली मार दी हो, प्राण छूट गए, पर मैं उस बेटे को पुष्पांजलि के रूप में, श्रद्धांजलि के रूप में उस बेटे को साधुवाद देता। जियो तो अपनी मातृभूमि के लिए और मरो तो अपनी मातृभूमि के लिए। जियो तो संपूर्ण राजपूतानाओं को, राजपूतों को यही कहूँगा, सुखदेव सिंह से सीखना, अपनी वाणी के बल पर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अग्रण्य रहा वो व्यक्ति, ये सीखना। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव को चढ़ाया गया जल कहीं ना कहीं काम आता है। लोग हंसेंगे, जैसे वो बेटी कर रही थी मेरे पिता पर, लोग हंसते थे। एक बहन ने लिखा 20 साल तक औलाद नहीं हुई, लोग हंसते रहे, ताना देते रहे। इसमें एक पत्र और किसी ने भेजा कि उस बच्ची की किडनी बेकार हो गई थी, पूरी किडनी सड़ गई, खराब हो गई। सुनीता ईश्वर चौधरी, पति का नाम है ईश्वर अर्जुन चौधरी। मेरी 2 बेटियां हैं गुरुदेव, बड़ी बेटी है वैष्णवी 7 साल की, छोटी बेटी है ईशा 3 साल की। पता है तानाजी मालूसरे नगर, जैनाबाद बगीचा, आसोदा रोड, जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी ईशा की, जो कि उम्र 3 साल है, अक्टूबर 2023 को अचानक तबीयत खराब हो गई, उसका पूरा शरीर बेकार हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि किडनी बेकार हो गई है। एडमिट कराया, किडनी में इन्फेक्शन था, पेट में पानी भरना चालू हो गया, पूरे शरीर पर सूजन आ गई, किडनी पूरी तरह से फेल हो गई। डॉक्टर के हिसाब से ये बेटी का जीवन बेकार है। प्राइवेट हॉस्पिटल से सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए, जांच करना प्रारंभ करी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने हाथ ऊंचे कर दिए, क्योंकि इसका इलाज नहीं, किडनी पूरी तरह से फेल है। हार गए, आखिरी में आईसीयू में डाल दिया गया, वेंटिलेटर तक की नौबत आ गई।
क्या करा जाए। डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर अपनी दवाइयां देते रहे, इलाज करते रहे। हमने अपने काका जी और काकी जी को सीहोर भेज दिया और रुद्राक्ष बुलवाया। उस रुद्राक्ष को हम पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और बेटी के शरीर में लगा देते। बाबा डॉक्टर कह रहे थे जब तक इसके शरीर में जो पानी भरा है वो नहीं निकलेगा तब तक ये बेटी ठीक नहीं हो सकती। हमने जैसे ही उसके शरीर में रुद्राक्ष का जल लगाना प्रारंभ करा, उसकी यूरिन के रास्ते से उसका गंदा पानी निकलना प्रारंभ हो गया और बाबा की कृपा से डॉक्टर के हिसाब से मेरी बेटी का किडनी काम करना प्रारंभ कर दिया और मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी कोई कहे शिव जी पर जल चढ़ाया ना पियो, कोई कहे शंकर का चढ़ा हुआ जल का पान मत करो, कोई कहे बेलपत्री ना खाओ। बहुत सारे मिलेंगे 24 घंटे बैठ के तुम्हें यही ज्ञान देते रहेंगे। पर आपसे निवेदन है, अगर आपका विश्वास पक्का है, बाबा पर भरोसा करते हो तो शिव महापुराण पर भरोसा कर कर आप बाबा का मनन चिंतन करते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। बाबा संभाल, उसके भरोसे जियो। उसके आश्रित हो जाओ, उसके आश्रित। ये जल तुम्हें काम आएगा। अष्टावक्र जी, अष्टावक्र जी ने जल लगाया, चले उत्तर दिशा में पहुंच गए। एक बूढ़ी माँ बैठी थी, तपस्या कर रही थी। बूढ़ी माँ के सामने तपस्या करते हुए अष्टावक्र जी ने देखा, उसको देखकर दर्शन करा। बूढ़ी माँ के नेत्र खुले, उसके घर की दासियां आ गई। दासियों ने उसकी सेवा करी अष्टावक्र जी की। अष्टावक्र जी विश्राम करे, भोजन करे, सोने लगे, आराम करने लगे। बूढ़ी माँ ने बहुत परीक्षा की। अष्टावक्र जी हर परीक्षा में पास होते, प्रत्येक परीक्षा में अष्टावक्र जी पास होते, प्रत्येक परीक्षा। समय निकला, अष्टावक्र जी जब पूर्ण तरह से 10 दिन रुके और 10 दिन में सब परीक्षा पास हो गए, बूढ़ी माँ से अष्टावक्र जी ने कहा, तुम सत्य बताओ कि तुम हो कौन, तुम कौन हो। उस बूढ़ी में से एक स्त्री प्रकट हुई, बड़ी सुंदर। उसने कहा, मैं उत्तर दिशा हूं। कौन सी दिशा हूं? उत्तर दिशा। मैं उत्तर दिशा हूं। आप जब मेरे पास में आए, शिवजी पे चढ़े हुए जल को मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर आ गए, इसलिए आपकी राहें मैंने सुलभ कर दी। नहीं तो अष्टावक्र जी, आप वदन्य ऋषि की पुत्री से कभी विवाह नहीं कर पाते, पर रास्ते को खोलने वाला महादेव था जिसके जल ने तुम्हारा रास्ता खोल दिया। बहुत समस्या जिंदगी में आती है, बहुत तकलीफें आती है, बहुत कष्ट आते हैं, बहुत रोग आते हैं, बहुत बीमारी आती है, बहुत दुख आते हैं। कष्ट देने वाला कष्ट देने का काम करता है, दुख देने वाला दुख देने का काम करेगा। ये हमारे पुराने संबंधों के अनुसार हमें भोगना पड़ेगा। पर शंकर पर चढ़ाया गया जल आपकी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध करे। जिंदगी की सार्थकता शिव पर चढ़ा हुआ जल सिद्ध कर देता। महाराज, भक्ति का जो फल होता है वो कभी खाली नहीं जाता। भक्ति का फल कभी खाली नहीं जाएगा। आप यहां शिव महापुराण की कथा में आए हो तो आपने भक्ति का बीज बोया है, शिव भक्ति का बीज बोया है। हम तो जलगांव की इस पवित्र भूमि पर यह भक्ति का बीज लगाकर जा रहे हैं। अब संभालना आपको है, प्रत्येक शिव मंदिर में जाना आपको है, अपने घर के बच्चों को शंकर के मंदिर तक पहुंचाना आपका फर्ज है, आपका फर्ज है। सुबह, रात्रि को, दिन में, जब फुर्सत मिले, दुकान नहीं चले, व्यापार नहीं चले, तो दिल से अपनी गादी पर बैठकर उस महादेव को याद करना, कुबेर भंडारी को याद करना, कुबेरेश्वर महादेव को याद करना। मन से श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम कहना, दिल से कहना, सुनेगा। कई लोग बहुत दिनों से आस लगा कर बैठे रहते हैं, हमें कथा मिले, हमें कथा मिले। सुनता है वो, कई कथाएं कैंसिल होती है, दूसरे को मिल जाती है। एक कथा कहीं होने वाली थी, महाराष्ट्र की ही भूमि पर वो कथा 4 तारीख वाली, 4 जनवरी की कथा कैंसिल हो गई थी महाराष्ट्र की। तो वो कथा भटिंडा पंजाब में दे दी गई है। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक भटिंडा पंजाब में शिव महापुराण की कथा रहेगी। भटिंडा पंजाब क्रिकेट खेल मैदान में वो कथा होगी, भटिंडा पंजाब के उस खेल मैदान के अंतर्गत वो कथा चलेगी। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक की जो कथा है वो भटिंडा पंजाब में होगी। पंजाब वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है, पूरा पंजाब आज आनंद में खुशियां मनाए कि कुबेर भंडारी आपकी नगरी में नए साल में पहली कथा, नूतन कथा 4 जनवरी से लोग वहां सुनेंगे 10 जनवरी तक। साधु शिव कथा का लाभ। वापिस आए अष्टावक्र जी, शिव भक्ति का हृदय में भाव लेकर आए, तब उन्होंने हर परीक्षा को उत्तीर्ण करा। तो वादान्य ऋषि ने अपनी बेटी का विवाह अष्टावक्र जी के साथ करा। ये शिव के जल का महत्व है। सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी, पार्वती के नाम से विख्यात हुई, माता पार्वती जी ने शंकर जी की आराधना करी। भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर देवाधिदेव महादेव पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।